नफल नमाज़ां कम ज़नाना, रोज़े सर फारोटी हूँ। नफल नमाज़ां कम ज़नाना, रोज़े सर फारोटी हूँ। मक्के देवल सोई जांदे, घरों जिना तरोटी हूँ। उचियां बांगां सोई देवन, नियत जिना दी खोटी हूँ। की परवाह तिनानू बाऊ, जिन्हां घर विच लभी बोटी हूँ। की परवाह तिनानू बाहू, जिन्हां घर विच लभी बोटी हूँ। नफल नमाज़ां कम ज़नाना, रोज़े सर फारोटी हूँ। हज़रत सही सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह आपके ये जो अशार हैं, ये लिटरेचर का, हमारे अदब का, पंजाबी अदब का हिस्सा है। और आप जानते हैं कि तंज़ व मज़ाह भी अदब का, लिटरेचर का हिस्सा होता है। आपके इन इशार में ये शरअ शरीयत से बाहर नहीं है, बल्कि आपने तंज़िया अंदाज में हम जैसे उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो हम रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, हज भी कर लेते हैं, हम में से कुछ लोग, लेकिन वो जो उनका असल मकसद होता है उस पर कारबंद नहीं होते। हम धोखा, फ्रॉड, फरेब करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असल में वो खुद को हम धोखा दे रहे होते हैं। तो हज़रत सईद सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरफ इशारा किया है, इस तंज में, इस लिटरेचर में, इस अदब पंजाबी में इस तरफ इशारा किया है। शरअ शरीयत से हरगिज़ बाहर बात नहीं है। बेशक हुकूक अल्लाह, हुकूकुल इबाद पर कारबंद रहना ही शरअ शरीयत है, और जो शरअ शरीयत से बाहर होता है, आपको पता ही है कि हज़रत सईद सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह शरअ शरीयत के पाबंद थे, और आप समझते हैं कि असल मकसद उसका हासिल होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि आद, हूद, सूद, समूद जो कौमें तबाह हुई वो हुकूकुल इबाद की वजह से हुई, क्योंकि वो भी अल्लाह को तो मानती थी मगर अल्लाह की नहीं मानती थी। तो हज़रत सही सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह आपके अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, करोड़ों दुरूद सलाम आप पे रहमत नाज़िल फरमाए, और आपके सदका पाक से हम पे भी रहमत नाज़िल फरमाए। तो आपने इस तरफ इशारा किया है। तो अल्लाह तबारक तआला हमें औलिया अल्लाह का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे सदक़े से हम पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह या रब्बुल आलमीन।